एंड्रॉयड का रियल कंपैटिटर कौन है? iOS? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड और iOS का कंपटीशन है, लेकिन हकीकत कुछ और है। iOS की डोमिनेशन उसके लॉक्ड इन इकोसिस्टम की वजह से है, मगर एंड्रॉयड वैरायटी, चॉइस और ग्लोबल रीच की वजह से डोमिनेट करता है। एंड्रॉयड का असल कंपटीशन एंड्रॉयड के साथ ही है। सैमसंग गूगल से compete करता है, शामी वन प्लस को चैलेंज करता है और हर ब्रांड बेटर कैमरा, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट AI फीचर्स और कम कीमत के बेंचमार्क के कंपटीशन में रहता है। Guys, you're watching Easy Connect and let's find out कौन सा स्मार्टफोन एंड्रॉयड मार्केट का किंग है। एंड्रॉयड असल में iOS से compete नहीं करता है, क्योंकि दोनों सिस्टम्स डिफरेंट सोच और अलग यूजर्स के लिए बने हैं। एप्पल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सब कंट्रोल करता है, जिससे प्रीमियम इकोसिस्टम मिलता है और कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी अच्छी मिलती है, मगर आप इकोसिस्टम में लॉक्ड इन हो जाते हैं। मगर एंड्रॉयड बहुत से मैन्युफैक्चरर्स, अलग प्राइस रेंजेस और डिफरेंट स्टाइल्स के साथ आता है, इसलिए इसका असल कंपटीशन इसके अपने इकोसिस्टम के अंदर है। सैमसंग, गूगल, शामी, वन प्लस और कई और ब्रांड्स कैमरा, डिज़ाइन, गुड बैटरी लाइफ, फ्रीक्वेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स और प्राइसिंग से एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। ये इंटरनल राइवलरी इनोवेशन की गेम को अप करती है, जिसकी वजह से यूजर्स को फोल्डेबल फोन्स, फास्ट चार्जिंग, AI टूल्स और बजट फ्लैगशिप डिवाइसेस की दर्जनों ऑप्शंस मिल जाती हैं। हर साल फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स इनोवेशन के वादों के साथ लॉन्च होते हैं, मोर पावर, बेटर कैमरास, ब्राइटर डिस्प्लेस। लेकिन असल प्रोग्रेस जो यूजर एक्सपीरियंस को सच में बदल दे, अचीव करना इतना आसान नहीं है। Guys, this is Galaxy S26 Ultra. In this device, Samsung ने पहले से सक्सेसफुल फॉर्मूला को और बेहतर किया है। Samsung ने अल्ट्रा सीरीज को पहले से मोर मैच्योर, मोर इंटेलिजेंट और मोर कंप्लीट बनाने की कोशिश की है। प्रीमियम डिज़ाइन से लेकर एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी तक, नेक्स्ट जनरेशन AI फीचर से लेकर वर्सटाइल कैमरा सिस्टम तक, Galaxy S26 Ultra सिर्फ एक और फ्लैगशिप नहीं, बल्कि ये एक बेंचमार्क है। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि Galaxy S26 Ultra क्या ऑफर करता है और क्या ये सच में किंग ऑफ एंड्रॉयड कहलाने के लायक है। लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन। सैमसंग ने अननेसेसरी चेंजेस की बजाय रिफाइनमेंट को चूज़ किया है। सैमसंग की डिज़ाइन फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है। जो चीज़ पहले से काम कर रही है उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि हर प्रैक्टिकल तरीके से उसको बेटर बनाने की ज़रूरत है। फर्स्ट लुक में Galaxy S26 Ultra एक फेमिलियर डिज़ाइन लगता है, लेकिन डिटेल में गौर करें तो कुछ सटल चेंजेस ज़रूर नज़र आती हैं। इसका चैसी यूज़ करते हुए ज़्यादा रिफाइंड फील होता है। फ्लैटर एजेस की वजह से इम्प्रूव्ड ग्रिप लगती है। इसकी फील एक्सेप्शनली प्रीमियम लगती है और स्ट्रॉन्गर फ्रेम कंस्ट्रक्शन और मैट ग्लास फिनिश पे फिंगरप्रिंट्स फील नहीं होते। इसके बेजल्स और भी ज़्यादा स्लिम हैं, जिसकी वजह से डिवाइस की फ्रेश लुक फील होती है। ये वो फ़ोन है जो हाथ में पकड़ते ही प्रीमियम फील होता है। एंड ऑफ कोर्स S Pen अल्ट्रा लाइनअप का एक और +1 फीचर, पावर यूजर्स के लिए नोट टेकिंग, फोटो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट साइनिंग या प्रिसीजन के साथ नेविगेट करना। S Pen इन तमाम टास्क को स्मार्टली हैंडल करता है। सैमसंग को काफ़ी अरसा से स्मार्टफोन डिस्प्लेस का लीडर माना जाता है और Galaxy S26 Ultra इस रेपुटेशन को कंटिन्यू करता है। 26 Ultra में आपको मिलती है 6.9 इंचेस डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, जो हर सिचुएशन में एक ज़बरदस्त डिस्प्ले है। सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है ब्राइटनेस। इंडोर्स या आउटडोर्स दोनों जगहों पर इसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और पंची है। दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्सिवनेस। हाई रिफ्रेश रेट की वजह से एनिमेशन स्मूथ लगती है, स्क्रॉलिंग एफर्टलेस होती है और पूरा इंटरफेस फौरन रिस्पॉन्स देता है। फिर आती है कलर क्वालिटी। कंटेंट वाइब्रेंट लगता है
और ओवर सेचुरेटेड ह्यू बिल्कुल नहीं है। ब्लैक्स आर ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट लाजवाब है, और HDR मीडिया इज सुपर इमर्सिव। वॉचिंग वीडियोस, गेमिंग, फोटोज एडिट करना या सोशल मीडिया ब्राउज करना बहुत ही प्रीमियम एक्सपीरियंस है। For sure, this is one of the best smartphone displays available today. Now talking about a new and very exclusive feature of S26 Ultra, and that is privacy display feature. Imagine करें आप किसी भी crowded जगह पे हैं और आप अपना phone use करना चाहते हैं, but you are concerned about your privacy. Enable this feature and no problem. आपकी स्क्रीन साथ वाले शख्स के लिए हाइड हो जाएगी। ये एडवांस्ड बिल्ट-इन टेक्नोलॉजी व्यूइंग एंगल्स को नैरो करती है, जिससे स्क्रीन आपको क्लियर नजर आती है लेकिन साथ वालों को डिम या ब्लैक लगती है। ट्रेडिशनल प्राइवेसी प्रोटेक्टर्स के बरक्स सैमसंग ने ये फीचर डिस्प्ले के अंदर ही बेक कर दिया है, जिसे आप सेटिंग्स या क्विक कंट्रोल्स से फौरन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप इस फीचर को किसी स्पेसिफिक ऐप के लिए भी एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग ऐप, मैसेजिंग ऐप या कोई भी ऐसी ऐप जिसकी प्राइवेसी आपके लिए ज़रूरी है। सैमसंग प्राइवेसी को सिर्फ एसेसरी नहीं बल्कि प्रीमियम स्मार्टफोन लाइनअप का फीचर बना रहा है। जो यूजर्स सिक्योरिटी और कन्वीनियंस को अहमियत देते हैं, उनके लिए S26 Ultra का डिस्प्ले एक स्मार्टेस्ट अपग्रेड हो सकता है। Performance is one of the biggest strengths of Galaxy S26 Ultra. It comes with the latest flagship processor, Snapdragon 8 Elite Gen 5, जो कि 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और 12 GB रैम के साथ आता है। इसमें स्टोरेज 256 और 512 GB अवेलेबल है। अगर आप 1 टेराबाइट स्टोरेज चूज़ करते हैं तो उसके साथ 16 GB रैम आती है। ये फ़ोन हर काम आसानी से करता है। App launches are nearly instant. Multitasking is seamless. Switching between demanding applications feels effortless. Gaming की बात करें तो demanding titles में भी frame rates smooth रहते हैं। Thermal management is improved too. यानी फ़ोन प्रेशर में भी परफॉर्मेंस मेंटेन करता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता है। लेकिन सबसे ख़ास चीज़ सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। हर चीज़ पॉलिश्ड, ऑप्टिमाइज और रिस्पॉन्सिव लगती है। ये वो परफॉर्मेंस है जो बैकग्राउंड में गायब हो जाती है, क्योंकि इस फ़ोन की ओवरऑल यूसेज और फील बहुत स्मूथ और स्नैपी है। इस साल सबसे अहम फोकस एरियाज में से एक फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और पहले की तरह जहां AI एक्सपेरिमेंटल लगती थी, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में ये फीचर्स वाकई यूजफुल फील होते हैं। कॉल्स के दौरान रियल टाइम ट्रांसलेशन लैंग्वेज बैरियर को फौरन ख़त्म कर सकती है। नोट्स, मीटिंग्स और लंबी टेक्स्ट फाइल्स की स्मार्ट समरीज आपका टाइम सेव करती हैं। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस सजेशंस आपके करंट काम के मुताबिक टास्क्स को आसान बनाते हैं। फोटो एडिटिंग टूल्स अनवांटेड आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं, कंपोजिशन बेहतर बना सकते हैं और इमेज क्वालिटी सेकंड्स में इम्प्रूव हो जाती है। कम्युनिकेशन भी स्मार्टर लगती है क्योंकि AI राइटिंग टूल्स रिप्लाईज, ईमेल्स और मैसेजेस जल्दी कंपोज करने में मदद देते हैं। AI के ये तमाम फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नेचुरली इंटीग्रेट किए गए हैं। They feel like part of the phone, not separate gimmicks added just for the marketing. और ये फ़र्क मैटर करता है because useful AI should simplify life, not complicate it. अल्ट्रा लाइनअप हमेशा से कैमरा फोकस्ड लाइनअप रही है और S26 अल्ट्रा इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करता है। मेन सेंसर बहुत डिटेल इमेजेस देता है, एक्सीलेंट डायनामिक रेंज के साथ, और लो लाइट परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग है। डे लाइट फोटोग्राफी शार्प, वाइब्रेंट और बहुत रिलायबल है। कलर्स नेचुरल और काफ़ी पंची लगते हैं। पोर्ट्रेट मोड ख़ास तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट को क्लीन तरीके से बैकग्राउंड से सेपरेट करता है और स्किन टोन्स को रियलिस्टिक रखता है। चाहे आप आर्किटेक्चर कैप्चर कर रहे हों, वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स या सिटी व्यूज़, कैमरा सिस्टम वर्सटाइल और प्रैक्टिकल रहता है। नाइट फोटोग्राफी भी इम्प्रूव्ड हुई है। इमेजेस ज़्यादा क्लीन, ब्राइट और कंट्रोल्ड लगते हैं, कम नॉइस के साथ, और हाइलाइट्स का बैलेंस बेहतर है। लेकिन शायद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी है। आप इस कैमरा पर भरोसा कर सकते हैं, पॉइंट करो एंड शूट करो, और ज़्यादातर कंडीशंस में हाई क्वालिटी रिजल्ट मिलता है।
ये रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी ही है जो अच्छे स्मार्टफोन कैमरास को एवरेज कैमरास से सेपरेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीडियोग्राफी। कलर साइंस बैलेंस्ड और प्रोफेशनल है। डायनेमिक रेंज ब्राइट स्काई और शेडोज को ज़्यादा बेहतर हैंडल करता है। क्रिएटर्स, ट्रैवलर्स या जो लोग रेगुलरली फ़ोन से वीडियोस बनाते हैं उनके लिए S26 अल्ट्रा एक डिपेंडेबल और पावरफुल कैमरा टूल। इस साल सैमसंग ने एक और मैजिकल फीचर इंट्रोड्यूस किया है। स्मार्ट AI प्रोसेसिंग की मदद से फ़ोन आपकी आवाज़ को अनवांटेड बैकग्राउंड से अलग कर सकता है, जिससे कॉल्स क्लियर होती हैं और वीडियोस ज़्यादा प्रोफेशनल लगती हैं। चाहे आप बिजी स्ट्रीट में हों, व्लॉग कर रहे हों या किसी कॉन्सर्ट में रिकॉर्ड कर रहे हों या नॉइजी रूम में वॉइस नोट बना रहे हों, S26 अल्ट्रा इन रियल टाइम साउंड क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। इस तरह वीडियो प्लेबैक में भी डिस्टॉर्शन कम कर सकता है और मूवीज या कॉल्स में वॉइसेस को ज़्यादा क्लियर बना सकता है। एंड दिस ईयर another new feature in S26 Ultra is a super steady video. S26 Ultra वीडियो मोड में वीडियो बिल्कुल स्टेबल रखता है। आपका कैमरा फ्रेम लॉक कर देता है ताकि शेकी सीन को विदाउट एनी प्रॉब्लम बिल्कुल स्मूथली फिल्म कर सके। बैटरी लाइफ इज सॉलिड एंड डिपेंडेबल। ज़्यादातर यूजर्स आसानी से फुल डे निकाल सकते हैं। स्ट्रीमिंग, गेमिंग, फोटोग्राफी, नेविगेशन और मल्टीटास्किंग सब कुछ एक दिन में कर सकते हैं। दिस ईयर सैमसंग S26 अल्ट्रा 60 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो प्रीवियस अल्ट्रा मॉडल्स की 45 वॉट्स चार्जिंग से नोटिसेबल अपग्रेड है। इस इम्प्रूवमेंट की वजह से यूजर्स कम वक्त में जल्द बैटरी चार्ज कर सकते हैं। सैमसंग अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी केयरफुल और कंजर्वेटिव है, इसीलिए सैमसंग अभी भी लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। इसके बरक्स OnePlus, Xiaomi और कुछ और एंड्रॉयड कंपनीज ने सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया है। While talking about the fast charging, Samsung battery capacity is still 5000 mAh as of the previous generations, मगर ओवरऑल ये easily 1 day to 1.5 day वाला स्मार्टफोन है। सैमसंग का One UI अब एंड्रॉयड के सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस में से एक मोबाइल OS बन चुका है। ये फीचर रिच OS है और क्लटर्ड फील नहीं होता है। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, एनिमेशन स्मूथ हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स एक्सेलेंट हैं। हाल ही में सैमसंग ने एयर ड्रॉप जैसा फीचर ऐड किया है, जिसे आप एप्पल डिवाइसेस से डेटा भेज और रिसीव कर सकते हैं। टू आवर नॉलेज, this AirDrop or Quick Share feature is only available to the Android flagship devices. Those are released in 2025 and 2026. ये फीचर आते ही सबको सरप्राइज मिला है, क्योंकि एप्पल ने इस फीचर को हमेशा अपने इकोसिस्टम तक लिमिटेड रखा था। Now let's talk about the pricing. सैमसंग पाकिस्तान ने S26 अल्ट्रा को टैब A11 की प्रमोशन के साथ लॉन्च किया था, मगर करंट मॉडल्स के साथ टैब अवेलेबल नहीं है। बट इफ़ यू आर लकी यू कैन फाइंड सम डील विद द टैब आल्सो। ये है S26 अल्ट्रा की करंट प्राइसेस, जो हमें वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे रिसीव हुई थी। याद रहे, ये प्राइसेस गारंटीड नहीं है, ये वक्त के साथ चेंज हो सकती हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात, PTA अप्रूव मॉडल्स लोकल वारंटी सपोर्ट के साथ आती हैं, जबकि नॉन PTA मॉडल्स में इंटरनेशनल वारंटी मिलती है। सो लेट्स रैप दिस अप। क्या गैलेक्सी S26 अल्ट्रा वर्थ करता है? अगर आप S24 अल्ट्रा या उससे नए डिवाइसेस से स्विच कर रहे हैं तो शायद आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। आंसर इज़ नो, it is not worth it. But for anyone coming from the older devices like S23 Ultra or older and is looking for one of the most complete smartphone experience available today, the answer is absolutely yes. Samsung ने इस डिवाइस में ऑलमोस्ट हर वो चीज़ दी है जो एक प्रीमियम यूज़र चाहता है, और एक ऐसा फ्लैगशिप बनाया है जो हर कैटेगरी में रिफाइंड फील होता है। प्रीमियम हार्डवेयर और ड्यूरेबल डिज़ाइन से लेकर पावरफुल प्रोसेसर तक, ये फ़ोन स्पीड, एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए बना है।
अब आप बताइए, क्या S26 Ultra वाकई किंग ऑफ एंड्रॉयड कहलाने के लायक है? अगर आपको लगता है कि 26 Ultra में कोई फीचर मिसिंग है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद प्रीमियम टेक कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन।